शिव 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 भोले, महादेव भोले। शिव 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 भोले, महादेव भोले। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई सच्ची घटना लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए जानते हैं आज किसकी कहानी आपके सामने है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हमेशा की तरह विनती करना चाहूँगी कि आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, आप इन कहानियों पर विश्वास करें ना करें, पर अपने भोलेनाथ पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करते रहिएगा। हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक और विनती है मेरी कि यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। अपना नाम, अपनी जगह और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अंकित गुर्जर दी की। और इस कहानी में हुआ यूँ कि इनकी जो पत्नी है, जो धर्म पत्नी है, ये काफ़ी साल से मतलब शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छे से खुशी कह सकते हो कि हंसी खुशी जी रहे थे। परंतु इनकी जो पत्नी है वो काफ़ी समय से उनके पैरों में कुछ समस्या आने लगी। पैरों में समस्या आने लगी अर्थात कह सकते हैं कि वो चलने में थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाने लगी थी। पहले एकदम उनकी स्वास्थ्य एकदम ठीक हुआ करता था, सारी चीज़ें एकदम स्वस्थ थीं। परंतु कहते हैं ना कि बीमारी कभी बताकर नहीं आती है। तो बस उनके पैरों में हल्का हल्का लड़खड़ाना शुरू हो गया, जो उनकी धर्मपत्नी थी। और लड़खड़ाने के साथ साथ उन्हें एक और समस्या होने लगी थी कि उनकी जो नाक थी वो नाक में भी उनको समस्या होने लगी थी कि उससे हमेशा हर समय थोड़ा थोड़ा जो पानी जो है वो आता रहता था। तो इस समस्या को उन्होंने, इस बीमारी को उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया। दिल्ली, मुंबई और जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, सभी जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जिनमें आप कह सकते हैं सभी में दिखा लिया था। परंतु कहीं से भी उनकी जो पत्नी है उनको आराम नहीं मिला। और इलाज चलता जा रहा था, रुपए भी खर्च होते जा रहे थे, वक्त बीतता जा रहा था, बट कोई भी इलाज नहीं मिल रहा था। उनके पैरों का लड़खड़ाना इवन बढ़ता जा रहा था। तो फिर किसी ने अंकित जी से कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप बहुत परेशान रहते हैं, आप क्यों नहीं महादेव के शिवलिंग पर, अर्थात शिवलिंग पर क्यों नहीं आप एक लोटा जल रोज़ चढ़ाकर उसका जल थोड़ा सा खुद ग्रहण करें और अपनी धर्मपत्नी को दें, और उनकी जहाँ पर समस्या है, मतलब नाक में जहाँ समस्या है वहाँ पर आप थोड़ा सा जल लगाएं जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है, और उन्हें पिलाएं भी। तो अंकित जी ने कहा कि क्या इससे कुछ होगा। तो होता ही है कि मन में थोड़ा सा डाउट होता है, हम सोचते हैं कि काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य प्रजाति इतनी स्वार्थी आजकल कह सकते हैं हम होती जा रही है। हम सभी के मन में इतना स्वार्थ आ गया है आजकल कि बिना किसी फ़ायदे के हम कोई काम नहीं करना चाहते। हम भक्ति भी किसी मतलब से करते हैं आजकल। तो वो भी गलत नहीं है, हालांकि स्वार्थ के साथ भी भक्ति यदि आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से भोले बाबा से जुड़े हैं, किसी भी तरीके से आप महादेव से जुड़े हैं, किसी भी तरीके से आप किसी भी ईश्वर से जुड़े हैं, चाहे कान्हा से जुड़े हों, चाहे महादेव से जुड़े हों, आपके धर्म के कोई भी ईश्वर हों, उनसे जुड़े हों, आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आप सोचिए कि उनका हाथ है आपके ऊपर। आप बहुत ही लकी हैं, मैं कह सकती हूँ। बहुत ही सौभाग्य है आपका कि आपको ये मौका मिला है, कि आपको भक्ति मिली है। कितने जन्मों के बाद हमें भक्ति करने का मौका मिलता है। तो चलिए हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, इलाज भी चल रहा था, पर वो समस्या बढ़ती जा रही थी। तो कुछ दिन बाद जब उन्होंने शिवलिंग पर किसी के कहने पर, अपने दोस्त के कहने पर जल चढ़ाना शुरू किया, तो शुरुआत में तो कोई असर नहीं आया, परंतु वो फिर भी, उनको मन को शांति मिलती थी। घर में समस्या चल रही थी तो उनके मन को शांति मिलती थी, अंकित जी के मन को। तो उन्होंने सोचा कि मैं रोज़ जल चढ़ाया करूँगा, और जो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी है वो मैं ज़रूर किया करूँगा। जब सारे डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटा लिया तो एक और दरवाज़ा, मेरे महादेव का दरवाज़ा खटखटाने में क्या जाता है, करके तो देखिए। तो वो डेली जल चढ़ाने लगे। और कुछ समय बाद हुआ यूँ कि उन्हें एक डॉक्टर मिले जो कि पहले भी इलाज कर चुके थे, बट वही सेम डॉक्टर मिले, और उन्होंने उनसे कहा कि आप एक और बार फिर मेरे पास आइए। जब उन्होंने उन्हें कॉल किया डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा आप एक और बार मेरे पास आइए, हो सकता है कि आपकी बीमारी का कोई इलाज मैं निकाल दूँ। तो इलाज भी चल रहा था, यहाँ पे जल भी चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या बुराई है, एक बार जाकर देख लेते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर के पास विज़िट किया अपनी पत्नी के साथ, और जैसे ही उन्होंने विज़िट किया
तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि वही डॉक्टर जो पहले कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे, अब इस बार उन्होंने वही इलाज जो पहले इलाज उन्होंने किया था, उसी इलाज में थोड़े फेरबदल करके उन्होंने फिर से ट्राई किया और इस बार उनका इलाज इस तरीके से असर किया, डॉक्टर का इलाज जो सारी इंडिया में कहीं नहीं निकल पा रहा था, पहले सब जगह दिखा लिया था, अब वही इलाज असर कर गया और उनके पैरों के लड़खड़ाना भी बंद हो गया, उनकी नाक से पानी आना भी बंद हो गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई और आज वो एक स्वस्थ जीवन जी रही हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप ईश्वर को याद रखें या ना रखें, आप ईश्वर को भले ही अपने बुरे वक्त में याद रखें, लेकिन महादेव आपको आपके अच्छे और बुरे वक्त दोनों में ही याद रखते हैं। उन्हें पता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, मुझे इसका साथ देना है, चाहे सारी दुनिया इसका साथ छोड़ जाए, बट मुझे इसका साथ देना है। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास हमेशा करते रहिए, हमेशा उन्हें अपने ध्यान में रखिए। आप मंदिर भले ना जा पाएँ, मैं तो कहती हूँ आप मंदिर भी नहीं जा सकते, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, बाहर की जिम्मेदारियाँ, ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, तो आप घर पर ही पूजा करिए, लेकिन महादेव को याद ज़रूर करिए। 2 मिनट हमें लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट आप उनको याद करिए। आप देखिए बड़ी सी बड़ी मुसीबत में मेरा महादेव आपको नहीं भूलेगा। तो चलिए, हर हर महादेव। अपने नाम अपनी जगह ज़रूर लिखिएगा नीचे, मैं जानना चाहती हूँ आप कहाँ कहाँ से मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं। हर हर महादेव।